नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी वॉच होंगे और मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कीपिंग क्वाइट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी आपका 2022 एंड 2023 में दोनों साल ही पूछा गया है। ठीक है, तो पूरे चांसेस है कि इस साल भी हो सकता है पूछे या फिर स्किप भी कर सकता है, लेकिन हमें ये जान लेना है कि इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 12 तक की गिनती करने और शांत बैठने से हमें क्या चीज़ मिलता है, मतलब क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, क्यों हमें 12 तक काउंटिंग करना है शांति से बैठ के। तो इसका आंसर होगा काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब 12 तक काउंट करने में कितना टाइम लगता है? वेरी शॉर्ट टाइम, छोटा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, परंतु क्या होता है, समय के इस छोटे से अंतराल में, इस छोटे से अंतराल के लिए हमें शांत बैठने से हमें क्या होता है, गिव्स अस मोमेंटरी पॉज टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। जैसा कि मैंने इसके सेंट्रल आइडिया में आपको बताया है इसके बारे में। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। मतलब हम अपना दिन भर की दिनचर्या के बारे में जब सोचते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, जब हम ये सोचते हैं कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, मतलब खुद का निरीक्षण करना। ठीक है। एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शंस, वही अपने एक्शंस का रिव्यू करना। मतलब जब हम थोड़ा सा जो अंतराल, समय के छोटे से अंतराल के लिए जब शांत बैठने से हमें आत्मनिरीक्षण करने और हमें अपने कार्यों की समीक्षा करने के लिए क्षण विराम प्राप्त होता है। मतलब जो 12 तक काउंटिंग कर रहे हैं उस टाइम में हमें अपने दिनचर्या के बारे में सोचना है, हमें अपना निरीक्षण करना है, स्वयं का निरीक्षण करना है कि हमने क्या क्या किया। उसके बाद इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। इल्स एंड ट्रबल्स मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मुसीबतें, परेशानियां वगैरह वगैरह। ऑफ द इल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाई आवर रश और हरी। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं, मतलब अधिकांश जो मुसीबतें आती हैं, इंसान परेशानियों में फंस जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ी की वजह से होती है। हड़बड़ी में काम बिगड़ जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, जैसे कि बोला जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो ये सारी चीज़ें, कहावतें इसीलिए बनी है कि हड़बड़ी में हमेशा क्या होते हैं, अधिकतर काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 तक काउंटिंग करने के लिए और शांत बैठने के लिए और अपना निरीक्षण करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्या लिखा है और क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? मतलब इसका मीनिंग होगा कि प्रकृति के, नेचर के किस प्रतीक, मतलब सिंबल का उल्लेख करते हुए कवि यह बताता है कि प्रत्यक्ष स्थिरता जो होती है, स्टिलनेस जो होती है, के तहत जीवन हो सकता है। ठीक है, मतलब स्थिर है पर फिर भी जीवन चल रहा है। तो ये हमें मतलब इसी का बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोइट वॉन्ट्स टू प्रूव, पोइट जो है वो प्रूव करना चाह रहा है, वॉन्ट टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीरेंट स्टिलनेस, कि प्रत्यक्ष स्थिरता के तहत जीवन हो सकता है। कवि जो है, मतलब जो पोएट है, द पोएट इन्वोक्स द अर्थ एज अ लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट। तो जो पोएट है वो अपनी बात साबित करने के लिए धरती को एक जीवित प्रतीक के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी। मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी है, वह कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करती। मतलब वो पूरी तरीके से मृत कभी नहीं हो सकती। ठीक है। नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम। नेचर जो है वो हमेशा काम पे रहती है, इवन अंडर अपीरेंट स्टिलनेस। इवन की मतलब क्या होती है, हमेशा वो क्या करती है, मतलब काम पे, प्रकृति पर शांति के समय भी, मतलब बहुत ज़्यादा शांति हो, सुकून हो, उस टाइम पे भी वो काम करती है।
तो क्या करता है, इट कीप्स अर्थ अलाइव, यह पृथ्वी को जीवित रखता है। दिस आइडिया इज ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स के थ्रू ये मतलब जो है ये बोला जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेड, मतलब जब सभी चीज़ें डेड, मृत साबित हो, मृत दिखाई दे, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में क्या हो, बाद में जीवित साबित होता है। मतलब ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि सब कुछ डेड हो गया है, सब मृत हो गया है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो जीवित साबित होता है कि नहीं, अभी भी उसमें सांसें चल रही हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन भी आप सोचोगे कि कब पूछा है, तो मैं ये बता दूं कि ये 2023, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि ये वाला रिपीट कर दे, क्योंकि इसके पहले वाला जो मैंने बताया वो 2022 और 23 में आया था, ये 2023 में आया है, तो 23-24 भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर के यही 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने ये आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।